आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नाउन के 10 गोल्डन रूल्स। ये रूल्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे हैं? प्रीवियस ईयर पेपर में जो नाउन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन्हीं 10 रूल पर से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपको इस वीडियो में ये 10 रूल्स पढ़ाने वाली हूँ। आप इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपने नाउन पढ़ा है तो आप इन 10 रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल देखिए, पहला रूल मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन का एक ऑर्डर में लिख रखा है। आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आर्टिकल लिखा है, सेकंड मैंने एडवर्ब, थर्ड पे एडजेक्टिव और फोर्थ पे नाउन। देखो, अगर सबको एक साथ यूज़ करना है सेंटेंस में तो ऑर्डर इनका ये रहेगा। कोई भी इस तरह से आगे पीछे होता है तो वो उसमें एक एरर बन जाती है। दूसरी चीज़, ज़्यादातर जो पेपर क्वेश्चन देता है वो किस तरह से देता है? ये जो वर्ड है हमारा नाउन, इस नाउन की जगह आपको पेपर एडजेक्टिव दे सकता है, आपको पेपर वर्ब दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो हमें ये पहचानना आना ज़रूरी है कि ये वर्ड्स एडजेक्टिव और वर्ब तो नहीं है। अगर नाउन दिया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसकी जगह वर्ब या एडजेक्टिव दिया हुआ तो प्रॉब्लम है। कभी कभी पेपर इस एडजेक्टिव के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। इस एडजेक्टिव की जगह आपको क्या दे सकता है? नाउन, और इसके तुरंत बाद दूसरा नाउन, उससे पहले आपका एडवर्ब। तो ध्यान रखना है, ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हिज अपीयरेंस bears a striking resemble to your cousin। ओके, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप पहचानना चाहेंगे। देखो, अपीयरेंस इसमें नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। योर सही नाउन दिया हुआ है, योर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन आ रहा है, और कजिन एकदम सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, आर्टिकल ये है एडजेक्टिव, और यहाँ रिजेंबल दिया है। रिजेंबल बेटा वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शक्ल सूरत में मिलना जुलना। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें यहाँ पर यूज़ करना है नाउन। तो यहाँ रॉन्ग हो गया, ये रिजेंबल आना था रिजेंबलेंस। ओके, तो यहाँ पर एरर हो गया बी पार्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन रूल है उसको देखिए। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज़। ऐसे नाउन्स जो दिखने में कैसे लगेंगे? सिंगुलर है, लेकिन होते उनका यूज़ कैसे होता है? प्लूरल की तरह होता है। तो सबसे पहली चीज़, इन नाउन के साथ आपको कभी भी एस, ई एस, आई एस लगा के इनको प्लूरल नहीं बनाना है। दूसरी चीज़, अब है तो प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कैटल्स। कैटल्स ना लिख कर क्या लिखना था? कैटल, और वर्ब हमारी यहाँ पे प्लूरल दे रखी है। तो आपको ये नाउन्स याद रखने हैं कि ये नाउन्स वो हैं जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन यूज़ प्लूरल की तरह होते हैं। अगला रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 3। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, कई बार पेपर में इस पर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलवेज सिंगुलर नाउन, ये जितने भी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, ये सारे के सारे नाउन्स क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक है, इनके साथ आपको एस, ई एस, आई एस लगा के इनको प्लूरल नहीं बनाना है, आपको इनको लर्न करना है। दूसरा, अब सिंगुलर है और सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होंगे तो वर्ब भी इनके साथ क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। क्वेश्चन देखो, आपके पेपर में पूछा गया है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पहली चीज़, सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? सीनरी। ऑलवेज सिंगुलर नाउन है, और वर्ब इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आ रही है? देखो बच्चों, यहाँ पे इज़ आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइफेनेटेड नाउन। अब हाइफेनेटेड नाउन कैसा? आपको एक इस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहेगा जहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ में हम नाउन जोड़कर एक कंपाउंड नाउन बनाएंगे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज़ होगा और एक कंपाउंड नाउन बनाया जाएगा। ये नाउन हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अब इसको पेपर क्या कर देता है? प्लूरल फॉर्म में डाल के दे देता है। अ 10 रुपीज़ नोट नहीं होगा, क्या लिखना है? अ 10 रुपी नोट। ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद जब दिया हुआ नाउन हो तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। कब? जब ये नाउन इस तरह का कंपाउंड नाउन होता है। सेम यहाँ पर देखो, 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान, यहाँ पर आपको 5 ईयर्स प्लान दे देगा, जो भी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अगले देखो रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। इस तरह का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा कि सेम नाउन रिपीट हो रहा है एक प्रपोजिशन के बाद में। पहली चीज़, दोनों को आपको कौन से फॉर्म में रखना है? सिंगुलर फॉर्म में रखना है, और वर्ब आप इनके साथ यूज़ करेंगे वो भी कौन सी रहेगी? आपकी सिंगुलर रहेगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। सेम नाउन अगर आता है किसके बाद?
एक प्रपोजिशन के बाद। दोनों को कौन से फॉर्म में रखोगे? सिंगुलर में, और वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। रो अपॉन रो, पेपर आपको देगा रोज अपॉन रोज, जो कि रॉन्ग है, और आपको यहाँ पर लुक्स की जगह क्या दे देगा? लुक, जो कि रॉन्ग है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस मतलब सिंगुलर वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्लूरल वर्ब। इस तरह से यहाँ पे देखिए शिप आफ्टर शिप, सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही देखिए ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, पेपर आपको दे सकता है डोर्स टू डोर, जो कि क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 6 देखो बच्चों, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा किसका यूज होता है? नाउन का। यहाँ देखो आप, हर जगह पजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या है? नाउन। जस्ट इमेजिन आपको पेपर दे देता है ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, आई लाइक ही इज ऑनेस्ट। अब ही इज ऑनेस्ट ये एक एडजेक्टिव है और ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर हमें हमेशा क्या यूज करना है? नाउन। तो अब इसको नाउन बनाएंगे तो बेटा क्या लिखना पड़ेगा? ऑनेस्टी। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, जैसे आपने फर्स्ट वाला जो स्लाइड पे क्वेश्चन देखा था ना, यहाँ पे देखो हिज अपीयरेंस, पेपर यहाँ पे हिज अपीयर दे सकता है। अब यहाँ पर नाउन आएगा तो वो क्या बनेगा? अपीयरेंस। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, अगले रूल डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? वन ऑफ द से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नाउन क्या आएगा आपका? प्लूरल आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि वन ऑफ द के बाद जब भी नाउन आएगा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ऐसे ही ईच ऑफ द के बाद भी नाउन प्लूरल, ईदर ऑफ द के बाद भी नाउन प्लूरल, नीदर ऑफ द के बाद भी नाउन प्लूरल, नन ऑफ द के बाद भी नाउन प्लूरल, और एनी ऑफ द के बाद भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला आता है मोस्ट ऑफ द। अब मोस्ट ऑफ द क्या है? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन के लिए यूज हो जाता है। तो अनकाउंटेबल तो ऑफकोर्स ऑलवेज सिंगुलर रहता है, और काउंटेबल है उसको आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। ऐसे ही ऑल ऑफ द दोनों के लिए यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये तो सिंगुलर रहेगा और काउंटेबल है तो वो प्लूरल हो जाएगा। लास्ट 3 रूल्स। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? आप जब नाउन पढ़ते हैं वहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी आप कोई भी चीज़ पर अपना पोजेशन दिखाने के लिए शॉर्ट में ऑफ की जगह यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफी को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपोस्ट्रॉफी का यूज़ आप कभी भी किसके लिए नहीं करते हैं? नॉन लिविंग के लिए। ऐसा नाउन जो क्या है? नॉन लिविंग नाउन है, निर्जीव है, तो उसके साथ आप इस तरह से अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते। आपको देखो टेबल देखा, टेबल के साथ अपोस्ट्रॉफी लगा के दे रखा, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। फिर क्या करें? लैग ऑफ टेबल। ठीक है। आपको कभी भी नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट 9th रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर ने पूछा है कि इस तरह का एक कंपाउंड नाउन दिया जाएगा, ठीक है, उसके साथ आपको अपोस्ट्रॉफी कहाँ यूज़ करना है? जो आपका एंड वाला नाउन होता है उसके साथ। पेपर में आपको जब ये सवाल दिया गया है तो फर्स्ट वाले के साथ आपको अपोस्ट्रॉफी यूज़ करके दिया, जो कि क्या होता है? रॉन्ग होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, और 10th रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा, पजेसिव एडजेक्टिव हो या पजेसिव प्रोनाउन हो, दोनों के साथ ही आप किसका यूज़ नहीं करेंगे? अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा लिखा हुआ देखते हैं पेपर में योर्स फेथफुली, तो वो रॉन्ग है, आपको इस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है। तो ये 10 गोल्डन रूल्स थे हमारे नाउन के, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन पर सबसे ज़्यादा PYQ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।